इज्जत बचाने के लिए जब इनके पास पहुंचा तब ये लोग ने लाठी में मार के उसका सिर फोड़ दिया, उधर से जान से मार दिया। उसका पिताजी को भी वहां एक कथा मार के वहां पर गिरा दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कुछ दिन पहले आपने मणिपुर की वो घटना देखकर जिसमें देश की 2 महिलाओं को किस तरीके से नंगा करके घुमाया गया, उनके शरीर को नोचा गया, किस तरीके से उन पे यातनाएं की गई, उन पे जुल्म की गई, वो सबने देखा, जिसको देखकर पूरा देश शर्मसार है। देश के हर नागरिक का जिसकी गैरत जिंदा हो उसका जो सर है शर्म से झुक चुका है। इसकी आलोचनाएं विदेश के संसदों में भी हो रही है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा और दुख भी होगा अगर आप नहीं जानते हो तो, जिन 2 महिलाओं को नंगा करके सड़क पर परेड कराया गया, उसमें से जो देश की एक महिला थी, उसका जो पति है वो रिटायर्ड आर्मी है, उसने देश की रक्षा करी है, उन्होंने कारगिल के युद्ध में भाग लिया है। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को दांव पे रख के देश की रक्षा करने का काम करता है, देश की सरहद पे खड़ा है, वो देश का जवान जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी भारत की अस्मिता बचाने के लिए, उसकी पत्नी अगर देश में सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार अगर देश में सुरक्षित नहीं है, उसकी बीवी को अगर सड़क पे नंगा करके घुमाया जाएगा, तो बताइए उसका जो हृदय है वो किस कदर पीड़ा में होगा। जी बिल्कुल आप सही सुनने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति है जिसकी बीवी को नंगा करके घुमाया गया, जो 2 महिला हैं उसमें से एक जो व्यक्ति हैं, उनके पति भारतीय सेना से रिटायर्ड है सूबेदार के पद से। उन्होंने कारगिल के युद्ध में भाग लिया। उन्होंने टाइम्स नाउ पे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरीके से उनकी आंखों के सामने से पुलिस के पास जब पुलिस को से मदद मांगने का काम किया उनकी पत्नी ने, और जो दूसरी लड़की थी और उसका जो परिवार था, भाई और उसके पिताजी, तो पुलिस के सामने पुलिस की वैन में बैठने के बाद उनको किस तरीके से खींचा गया और पुलिस मुंह खो के तमाशा देखती रही कुछ दूरी से। किस तरीके से उनके कपड़े नोचे गए। जब जो दूसरी लड़की थी उसके भाई ने विरोध करने का काम किया, उसके बाप ने विरोध करने का काम किया, तो उन दरिंदों ने उसके और भाई और बाप को सरेआम वहीं उनको मार डाला, उनकी हत्याएं कर दी गई। उसके बाद दोनों महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, उनके शरीर को नोचा गया। लेकिन आज इसका जवाब कौन देगा? आज जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन देश की सरहद पे बिता देता है, उसकी बीवी के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध उसी के राज्य में होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई जब होती है, 4 मई की घटना है, जब लगभग 60 दिनों के बाद जब वो वीडियो वायरल होती है। एफआईआर तुरंत घटना के 4 दिन बाद हो जाती है, लेकिन जब वीडियो वायरल होती है, जब सोशल मीडिया का पूरा देश पे दबाव बनता है, जब मीडिया उस पर बोलने का काम करती है देश की, तब जाके उस पर कार्रवाई होती है। आप ऐसे मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखने का काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री से क्या अपेक्षा रखने का काम करते हैं? और उसके बाद शर्म तो इस बात पे आई जब उस राज्य का मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि ऐसी सैकड़ों एफआईआर यहां हो रही हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई। उसके बाद जो देश का निजाम है, जो आंख होते हुए धृतराष्ट्र बना बैठा है, वो सिर्फ आके 2 शब्द कहने का काम करता है। वो किस तरीके से मैनेज करने का काम करता है, वो इस घटना को राजस्थान छत्तीसगढ़ से तोलने का काम करता है। प्रधानमंत्री साहब, घटना मणिपुर की है तो मणिपुर की वास्तविकता को पहचानने का काम करिए। आपने क्यों नहीं बयान देने का काम किया? आपने क्यों नहीं एक भी दिन शांति की अपील करने का काम किया? आप अपने 8,500 करोड़ के महंगे जहाज में बैठ के आप मिस्र जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आप इजिप्ट जाते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं गए। क्या आपकी गैरत जिंदा नहीं है? आपने एक बार भी शांति की अपील नहीं करी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो देश का जो गोदी मीडिया है, वो तो सिर्फ मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का काम कर रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने का काम करता हूं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप एक जवान के परिवार का ख्याल नहीं रख सकते तो आपको गृह मंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं है। आप प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रह सकते। और अभी तक क्या कार्रवाई? क्या वो सारे लोग पकड़े गए? क्या मणिपुर की आग जब बंद हो गई?
जिस तरीके से उस व्यक्ति ने, उस जवान ने, रिटायर्ड जवान ने बताया, आप उसकी बात सुनेंगे, इंटरव्यू देखेंगे। हालांकि मैंने वीडियो में लगाया है वो इंटरव्यू का थोड़ा सा पार्ट, अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आप सहम जाएंगे। वो व्यक्ति कहने का काम कर रहा है, न भारत में छपी है, जनसत्ता में छपी है। वो व्यक्ति कहने का काम कर रहा है, वो जवान, रिटायर्ड जवान कहने का काम कर रहा है कि जो हाल देश के बॉर्डरों पे है उससे बुरा हाल हमारे गांव में, उससे बुरा हाल हमारे घर में है। वो कहने का काम कर रहा है कि किस तरीके से उसकी बीवी संघर्ष कर रही है वापस अपने पुराने जीवन में आने के लिए, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, जिस तरीके से सदमे में है उस घटना के बाद। शर्म आनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहता हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या समझ में आता है कि देश के जवान की बीवी को, किसी की भी बीवी को, किसी भी महिला को, देश की किसी भी बेटी हो, चाहे किसी जाति, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, क्या इस तरीके से नंगा करके सड़क पर घुमाना उचित है? सरकार के होते हुए, लोकतंत्र में जब कानून है, पुलिस है, आर्मी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, उसके बाद भी देश में इस तरीके से महिलाओं का अपमान होता है। और अपमान भी किसका होता है? जो देश की जवान पे, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा। वो देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़के जीत गया, लेकिन अपने देश में, अपने देश की सरकार से हार गया, अपने देश के लोगों से हार गया। मुझे शर्म आती है। आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जवाब देने का काम करें कि किस तरीके से उसकी बीवी पे यातना हुई, जिसने देश के दुश्मनों को पछाड़ने का काम किया, आज वो अपने देश में हार गया। आप जरूर जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।